मैं जो एनीमे आगे बताऊंगा मैं इनमें से किसी भी एनीमे को रेट नहीं करूंगा। ये सारे एनीमे मेरे लिए बेस्ट हैं और सभी के लिए मेरे दिल में एक फीलिंग है। सबके साथ मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो मैं किसी एक को बेस्ट नहीं कह सकता। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एनीमे कब से देख रहा हूं और मुझे इसके बारे में कैसे पता। तो मैं एनीमे क्लास 11 के मिड से या विंटर हॉलीडेज से देख रहा हूं। मुझे अच्छे से तो याद नहीं, पर इतना पता है कि मैं क्लास 11th से देख रहा हूं और मुझे इसके बारे में मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बताया था। और उसने जो मुझे सबसे पहले एनीमे भेजा था उसका नेम है दी एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटन। और जब मैंने ये पहली बार देखा था तो मैं खुशी से पागल हो गया था और मैंने इस एनीमे से खुश होकर अपने बेस्ट फ्रेंड को ही अमाने बोलना शुरू कर दिया था। ये एनीमे मेरे बहुत क्लोज है और मेरा दोस्त भी। मैंने जितने भी एनीमे आज तक देखे हैं उनमें से एक एनीमे को छोड़कर बाकी सारे मुझे मेरे दोस्त ने ही भेजे हैं। ऐसा भला मानुस दोस्त किसे ही मिलेगा। पर अब हमारी बात नहीं होती काफी वक्त से, पर वो हमेशा मेरा खास रहेगा। तो जो सेकंड एनीमे है वो है होरीमिया। ये सिंपल स्कूल लव स्टोरी है और यही इसे खास बनाती है। जो होरी है वो एक्सट्रोवर्ट है और जो मियामूरा है वो इंट्रोवर्ट है। और सच में इस एनीमे को देखने के बाद आप खुश हो जाएंगे। और आपकी खुशी को दुख में बदलने के लिए जो अगला एनीमे आ रहा है उसका नेम है टाकोपीज ओरिजिनल सिन। और सच में ये एनीमे बहुत डार्क है। ये एनीमे आपको दूसरे के नजरिए को भी देखना सिखाएगा और बताएगा किसी को भी देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। और बीच में ऐसे सीन भी आएंगे जो आपको रुला देंगे। और आप कभी स्कूल में बुली हुए हैं तो सच मानिए आपके घाव हरे हो जाएंगे। और उन हरे घाव को मजे में बदलने के लिए हम चलते हैं उस एनीमे की ओर जो मुझे मेरे उस दोस्त ने नहीं भेजा है, जिसके बारे में मैं बता रहा था। जिस एक एनीमे की मैं बात कर रहा था उसका नाम है चेनसो मैन। और सच में ये एनीमे बहुत मजेदार है और सच में आपको बहुत मजा आएगा। और इसका भी एक ही सीजन आया है और एक मूवी भी जो ट्विस्ट से भरी हुई है। ट्विस्ट की बात कर ही रहे हैं तो इसमें अटैक ऑन टाइटन नहीं आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें इतने ट्विस्ट हैं कि क्या बोलूं, और ये इतना अच्छा है कि क्या बोलूं, मतलब मैं बोलूं ही नहीं। इस एनीमे से इतनी सारी चीजें सीखी हैं जिन्हें बताने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, पर कॉपीराइट के कारण उसे हटा दिया गया था। पर जो भी है आप इस एनीमे से डिसअपॉइंट नहीं होंगे और ना ही ये आपको बोर करेगा। और एंड में आपको इसका मेन कैरेक्टर ही विलन लगने लगेगा और ऐसा राज खुलेगा जो आपको घुमा देगा। अच्छा, आप घूम ही रहे हैं तो चलिए जादू की ओर, यानी जुजुत्सु काइसन। और मुझे उम्मीद है आपने ये एनीमे देखा हो चाहे ना देखा हो, पर इसके एक कैरेक्टर गोजो की टी शर्ट तो देखी ही होगी। और सच में ये एनीमे बहुत अच्छा है और गोजो के कैद होने के बाद तो और भी रोमांचक हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगा। और अगर आपको भी लगता है आप में कोई एबिलिटीज नहीं है और आपको खुद में कमी ही दिखती है तो आपको एक बार ब्लैक क्लोवर जरूर देखना चाहिए, जहाँ जादू से भरे लोगों के बीच बिना जादू के एक बच्चा विजर्ड किंग बनना चाहता है। यह एनीमे सच में दिल की गहराइयों में उतर जाता है और इसके कुछ डायलॉग्स नेवर गिव अप एटीट्यूड पैदा कर देते हैं। नेवर गिव अप एटीट्यूड की बात हम कर ही रहे हैं तो इसमें हम डीमन स्लेयर को कैसे भूल सकते हैं। और इस एनीमे में आपको पता चलेगा जो विलन है उनकी भी दर्दनाक कहानी है और वो विलन आखिर बने क्यों हैं। और जो मेन कैरेक्टर है वो तो ठोकरों से ही बना है। और रिसेंटली मैंने इसकी मूवी भी देखी और जो फिर से एकदम खतरनाक और मस्त है। ये एनीमे आपको देखना ही चाहिए और देखना चाहिए आपको टोक्यो रिवेंजर। ये तो आपको पावरफुल बनने पर मजबूर कर देगा। और एंड में जब आपको पता चलेगा टाइम ट्रेवल हो रहा है इसमें तो आप घूम ही जाएंगे। और इसमें टाइम ट्रेवल ही नहीं है, इसमें स्टोरी, गैंग, इमोशनल सीन भी हैं। टाइम ट्रेवल पर हम बात कर ही रहे हैं तो रीजीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड, इसे कैसे भूल सकते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर बार बार मर जाता है और वो वापस से एक फिक्स पॉइंट पे आ जाता है। हर बार वो ट्राई करता है सब ठीक करने की, पर फिर से सिचुएशन वहीं पर आ जाती है। और सच में इस एनीमे को देखने में बहुत मजा आता है। और अगर आपको मैनिपुलेशन में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आपको अगला एनीमे जरूर देखना चाहिए, जिसका नेम है क्लासरूम ऑफ द लाइट। ये एनीमे आपको दिखाएगा बिना स्पॉटलाइट में रहे भी सबको कंट्रोल किया जा सकता है। और आगे कुछ और ना बताते हुए इस एनीमे को जाके जरूर देखिए।
इसका एक एपिसोड देखने के बाद आप रुकेंगे नहीं, आगे देखने की इच्छा आप में आ ही जाएगी। इसे इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। और अगले जिस एनीमे की मैं बात करने जा रहा हूँ, उसे देखने के बाद आपको ताकतवर बनने का मन जरूर होगा और उसके फाइटिंग मूव्स को प्रैक्टिस करने का भी। और इस एनीमे के नाम है बाकी या फिर बाकी हानमा, जिसमें बाकी अपने पापा को, जो कि सबसे ताकतवर है, उन्हें ही हराना चाहता है। अगर आप फाइटिंग या एमएमए में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसे जरूर देखें। और पावर की बात हो ही रही है तो सोलो लेवलिंग की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। इसके बारे में बस इतना कहूंगा, ये जीरो से हीरो बनने वाला एनीमे है जो कमजोर से ताकतवर बनता है। इसके बारे में रिसर्च करोगे तो पता चल जाएगा ये कितना तगड़ा है। और अगर कभी ऐसा हो कि आपको 2 बॉडीज मिल जाए जिसमें आपकी अगली बॉडी को सब डिसरिस्पेक्ट करते हैं पर हैंडसम बॉडी की रिस्पेक्ट सब करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सब हैंडसम बॉडी में ही रहना चाहेंगे। तो ये एनीमे इसी पर ही है और ये बुलिंग पर भी है। और जहां अगली बॉडी के लोगों को सब डिसरिस्पेक्ट करते हैं पर वहीं हैंडसम बॉडी को रिस्पेक्ट देते हैं। ये बहुत अच्छा एनीमे है और इस एनीमे का नाम है लुकिज्म। और इस लिस्ट में जो लास्ट एनीमे आता है वो है विनलैंड सागा। ये एक वॉरियर प्लस इमोशनल प्लस पावर से भरा हुआ है, पर बस सीजन 1 तक। और सीजन 2 में कैसे सब कुछ बदल जाता है ये तो एनीमे देखकर ही पता चलेगा। आई नो मैंने काफी सारे एनीमे छोड़ दिए हैं जो मैंने देखे हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं आए। मैंने देखे तो और भी हैं पर याद नहीं है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द। और सच में मैंने जितने भी एनीमे सजेस्ट किए हैं ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये मुझे अच्छे से पता है। और ये एनीमे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगर आपका कोई मेरे जैसे बेस्ट फ्रेंड है तो वो कहीं ना कहीं से भेज ही देगा, नहीं तो वेबसाइट बॉलीफ्लिक्स तो है ही, ये सारे एनीमे वहाँ मिल जाएंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं जल्द।